भारत में कई ऐसे किले और कई ऐसे महल हैं जिनके अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है। ऐसा ही एक रहस्य छुपा है ओरछा के महल में। कहते हैं जहां सारे तर्क खत्म हो जाते हैं वहां से सुनाई देती है सन्नाटे को चीरती घुंघरुओं की चीख और चूड़ियों और महिलाओं की खिलखिलाने की आवाज। हमारी इस खास पेशकश रहस्यमय में आपका स्वागत है। इसे कुदरत का करिश्मा कहा जाए या फिर कारीगरों की कलाकारी, हजारों साल पहले बना यह किला आज भी अपनी सुंदरता के लिए लोगों की खास पसंद बना हुआ है। ओरछा का किला झांसी से लगभग 16 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के पास मौजूद है। देखिए इस किले का पूरा रहस्य इस खास रिपोर्ट में। भारत में अलग अलग कालखंड में अलग अलग शासकों का शासन रहा। नतीजा यह रहा कि यहाँ वास्तुकाल के एक से एक बढ़कर नमूने बनते चले गए। इसे भारत की विशेषता ही कहा जाएगा कि यहाँ के हर राज्य में कुछ न कुछ खास देखने को मिल ही जाता है। मध्य प्रदेश को ही ले लीजिए, वहाँ के टीकमगढ़ जिले से कुछ किलोमीटर पर ओरछा नाम का एक नगर बसता है। मध्य प्रदेश में स्थित ओरछा एक समय में शक्तिशाली बुंदेल राजपूत की राजधानी हुआ करता था। आज यह एक छोटा सा कस्बा है जो बहुत शांत है, सुंदर है और इतिहास से भरा हुआ है। ओरछा की धरती पर महलों, मंदिरों और किलों के साथ कलकल बहती वैतरणी नदी या बेतवा नदी है, जो कि अपने किले के लिए खासा मशहूर है। इसे कुदरत का करिश्मा कहा जाए या फिर कारीगरों की कलाकारी, हजारों साल पहले बना ये किला आज भी अपनी सुंदरता के लिए लोगों की खास पसंद बना हुआ है। ओरछा का किला झांसी से लगभग 16 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के पास मौजूद है। इतिहास की बात करें तो यह बेहद पुराना माना जाता है। फिर भी अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो राजा रुद्र प्रताप सिंह का नाम प्राथमिकता से लिया जाता है। इस किले का निर्माण वर्ष 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया। बाद में उनके बाद जो भी ओरछा की गद्दी पर बैठा वह समय अनुसार इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता रहा। इस किले में मौजूद राजमहल और राम मंदिर खासे महत्व रखते हैं, जिनकी स्थापना राजा मधुरकर सिंह ने कराई थी। उन्होंने इस किले पर 1954 से 1991 तक शासन किया था। उनके बाद इस पर वीर सिंह देव का कब्जा रहा। उन्होंने करीब 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया। उन्होंने इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हुए इसके अंदर जहांगीर महल का निर्माण कराया, जो कि दोस्ती की एक मिसाल के रूप में देखा जाता है। इस किले की खासियत की बात की जाए तो इसका एक बड़ा प्रवेश द्वार सबसे खास प्रतीत होता है। यह लोगों को एक खुले चतुर्भुज यार्ड की ओर लेकर जाता है, जो कि चारों तरफ से महलों से घिरा हुआ है। इसमें जहांगीर महल व राजमहल को मुख्य माना जाता है। इसके अलावा यहाँ के उद्यान, मंडप और मंदिर मुख्य आकर्षण होते हैं। जहांगीर महल तो अपनी शानदार वास्तुकारी के लिए खासा पसंद किया जाता है। इसके बनने के पीछे मुगल शासक अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को नियंत्रण में लाने के लिए अपने खास अबुल फजल को जिम्मेदारी सौंपी। इसकी जानकारी जब जहांगीर को हुई तो उसने वीर सिंह नाम के राजा को उसको रोकने को कहा। वीर सिंह ने न सिर्फ उसे रोका बल्कि उसका कत्ल करके उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। इससे सलीम बहुत खुश हुआ और उपहार स्वरूप उसे ओरछा की कमान सौंप दी। बाद में जहांगीर उनसे मिलने आए तो उसने उनके स्वागत में एक महल का निर्माण करा दिया, जिसे जहांगीर के नाम पर जहांगीर महल कहा गया। इसके प्रवेश द्वार पर दो झुके हुए हाथी बने हुए हैं, जिसे वास्तुकारी का नायाब नमूना कहा जाता है। वहीं राजमहल दूसरा खास महल है, जिसे ओरछा के सबसे प्राचीन स्मारकों में से एक माना जाता है। इसके अंदर धर्म ग्रंथों से जुड़ी कई तस्वीरें हैं। इसी कड़ी में शीश महल का नाम भी लिया जाता है। इसे पैलेस ऑफ मिरर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इसका आर्किटेक्चर इतना खास है कि लोगों को नजरें इससे नहीं हटती। इसके अलावा राय प्रवीण महल, राजमहल और सुंदर महल भी अपनी खास महत्वता रखता है। ओरछा किले के पास मौजूद मंदिर इसके लिए सोने पर सुहागा जैसा है। खासकर राम राजा मंदिर, जो कि भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह भी जहांगीर महल की तरह अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है। ऐसी मान्यता है कि राजा मधुकर को भगवान राम ने सपने में दर्शन दिए। साथ ही उन्होंने मधुकर को एक मंदिर बनवाने को कहा। इसके चलते मधुकर ने विशेष तौर पर श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से उनकी मूर्ति मंगवाई और उसे मंदिर का निर्माण होने तक महल में रखवा दिया। बाद में भगवान ने दोबारा सपने में आकर मूर्ति महल से न हटाने के लिए कहा तो उन्होंने महल को ही मंदिर बनवा दिया। इस मंदिर को चतुर्भुज की वास्तुकाल का एक खास और प्रभावशाली टुकड़ा माना जाता है, जो मंदिर में मूर्तियों के लिए बनवाया गया था।
ओडिशा के पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना लक्ष्मी नारायण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर भी देखने लायक है, जहां चतुर्भुज मंदिर 4 भुजाधारी भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं लक्ष्मी नारायण मंदिर की दीवारों पर बनी झांसी की लड़ाई अपनी तस्वीरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत A to Z के लिए अमीषा सचान की रिपोर्ट। रहस्यमय कहानियों में आज के लिए बस इतना ही।